यमुना की सफाई के नाम पर दिल्ली जल बोर्ड में 1943 करोड़ का टेंडर घोटाला और अब पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन फिर से तिहाड़ जेल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का प्रहरी एकेपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिया। दिल्ली की सियासत में आज एक बार फिर से बड़ा भूचाल आ गया। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर में कथित हेरफेर और रिश्वतखोरी मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लंबी बहस के बाद सत्येंद्र जैन, जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय सहित 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि एक कंसल्टेंट को 2 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। अदालत से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस मामले ने भ्रष्टाचार और राजनीतिक प्रतिशोध की बहस को फिर से छेड़ दिया है। मामला दिल्ली में यमुना की सफाई और 10 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी को अपग्रेड करने के लिए जारी 4 बड़े टेंडरों से जुड़ा है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि टेंडर की तकनीकी शर्तों को जानबूझकर IFAS विद फिक्स्ड मीडिया तकनीक में बदला गया ताकि बाकी प्रतिस्पर्धी कंपनियां बाहर हो जाएं और ठेका केवल एक खास निजी कंपनी यूरोटेक एनवायरमेंट को मिल सके। कुल टेंडर विवाद करीब 1943 करोड़ रुपए, रिश्वत और कमीशन करीब 5 करोड़ रुपए के हवाला और बैंकिंग ट्रांजैक्शन आरोप। टेंडर लीक करने के एवज में पूरे अधिकारियों और फर्मों के जरिए अवैध रकम के लेन देन का दावा। राउज एवेन्यू कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच तीखी कानूनी बहस देखने को मिली। बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील दी, जब अक्टूबर 2022 में ये टेंडर जारी हुए थे तब सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में थे और उनके पास कोई भी मंत्रालय नहीं था। मंत्री के तौर पर उन्होंने केवल तकनीकी सलाहकारों के प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। टेंडर की आंतरिक बारीकियों से उनका सीधा वास्ता नहीं था। एसीबी का दावा, जांच एजेंसी का तर्क है कि इस पूरे टेंडर सिंडिकेट की नींव मंत्री रहते हुए ही रखी गई थी और सबूतों के आधार पर ही ये कार्रवाई की गई है। कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब दिल्ली की जनता और दोनों पक्ष जानना चाहते हैं। सवाल नंबर 1, 27 महीने की देरी पर सवाल। मई 2024 में दर्ज मामले और चार्जशीट के महीनों बाद अब अचानक गिरफ्तारी क्यों? क्या जांच एजेंसियों के पास कोई नया निर्णायक साक्ष्य सामने आया है? सवाल नंबर 2, जेल में होने के दौरान टेंडर की प्रक्रिया। जब टेंडर की शर्तें फाइनल हुई और प्रक्रिया आगे बढ़ी तब पूर्व मंत्री हिरासत में थे। ऐसे में टेंडर आवंटन में नीतिगत स्तर से आगे उनकी सीधी भूमिका को साबित करने के क्या आधार हैं? सवाल नंबर 3, सिस्टम और तकनीकी जवाबदेही। क्या विभागीय इंजीनियर्स और सलाहकारों द्वारा तैयार की गई तकनीकी फाइलों पर हस्ताक्षर करने के लिए केवल निर्वाचित मंत्री को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या प्रशासनिक अफसरों की जवाबदेही भी तय होगी? सवाल नंबर 4, कागजी प्रक्रिया या जमीनी सफाई। यमुना सफाई के नाम पर हजारों करोड़ों के बजट और अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स के बावजूद जमीनी स्तर पर दिल्ली वासियों को अब तक साफ पानी और स्वच्छ नदी क्यों नहीं मिल सकी? सवाल नंबर 5, राजनीतिक टाइमिंग पर विवाद। हर बड़ी गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लगते हैं, लेकिन क्या जांच एजेंसियां अदालत में इन आरोपों को अंतिम सजा यानी कन्विक्शन तक पहुंचाने के लिए ठोस मनी ट्रेल साबित कर पाएंगी? आरोप बेहद गंभीर है और दलीलें दोनों तरफ से मजबूत दी जा रही हैं। एक तरफ जहां जांच एजेंसियां करोड़ों के कमीशन और हवाला नेटवर्क की परतें खोलने का दावा कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी इसे आगामी चुनाव से प्रेरित साजिश बता रही है। आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अदालत आगे क्या कदम उठाती है? जांच एजेंसियां जांच को किस दिशा की ओर ले जाती है? इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल आज का प्रहरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं सोनिया आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।